सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं इकाई सेल के घनत्व की गणना। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जो सूत्र है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज वो सूत्र हम यहाँ पे निकालेंगे कि वो सूत्र कैसे आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इकाई सेल से तो आप भली भांति परिचित होंगे और इकाई सेल के प्रकार हमने जालक बिंदु के आधार पर भी पढ़े हुए हैं और ज्यामिति के आधार पर भी हमने इकाई सेल के प्रकार पढ़े हुए हैं जो कि 7 प्रकार के होते हैं। और जालक बिंदु के आधार पर हमने 2 प्रकार से देखा था, फिर दूसरा प्रकार भी 3 प्रकार से था। तो वो पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इकाई सेल के घनत्व की गणना। तो देखो, इकाई सेल क्रिस्टल जालक में से वो छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं जिनसे मिलकर जिनको बार बार रखो, यदि इन डिब्बों को बार बार रखोगे तो पूरा क्रिस्टल जालक बन जाएगा। तो उसका जो छोटा सा हिस्सा है इसे यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। तो इसका हमें घनत्व निकालना है। तो घनत्व निकालने के लिए आपको सबसे पहले घनत्व का सूत्र तो पता होना चाहिए कि घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इकाई सेल रख लेंगे ताकि हमारी बार बार उस पर नज़र जाए और हम अच्छे से करते जाएं। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने एक इकाई सेल रखा हुआ है और इसके हमें घनत्व की गणना करनी है। हालांकि ये 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन 7 प्रकार के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो हम एक सूत्र बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 7 प्रकार के इकाई सेल के घनत्व की गणना हम कर सकते हैं एक ही सूत्र के माध्यम से। तो हमने ये वाला इकाई सेल लिया है अपने चित्र में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी का केवल हम घनत्व निकाल पाएंगे। हम सूत्र ऐसा बनाएंगे कि सारे के सारे इकाई सेल जितने भी प्रकार के होते हैं सबके हम घनत्व के सूत्र, जो घनत्व का जो मान है वो हम निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा की है कि इकाई सेल का घनत्व यानी कि घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें इकाई सेल का यदि द्रव्यमान पता है और इकाई सेल का आयतन यदि हमें पता है तो हम इकाई सेल के घनत्व की जो गणना है वो उसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कि इकाई सेल का घनत्व बराबर, फिर इसी हिसाब से लिखेंगे कि इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। तो हमने लिखा इकाई सेल का द्रव्यमान बटे, और फिर हमने लिखा इकाई सेल का आयतन। ठीक है, इतना तो बन जाएगा। पहले ये बताओ, पहले बन जाएगा ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो कि इकाई सेल का द्रव्यमान यानी इसका वजन निकालना है। तो इकाई सेल में क्या होता है वजन के लिए, इसका वजन कैसे बनेगा। तो इकाई सेल में परमाणु होते हैं, इन्हीं के कारण इसका कुछ वजन हो सकता है। तो परमाणु, अलग अलग प्रकार के परमाणु अलग अलग वजन के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान यदि हमें पता हो और फिर हम देखेंगे कि कितने परमाणु हैं टोटल। तो एक परमाणु का द्रव्यमान गुणित कुल परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक परमाणु का द्रव्यमान, और इसे हम स्मॉल m से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और कुल परमाणुओं की संख्या तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं तो Z लिख लिया। अब इसको थोड़ा समझ लो, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों लिखा। जैसे मान लो एक परमाणु का द्रव्यमान 2 है या 2 ग्राम है, समझना उदाहरण के तौर पर, और ऐसे 8 परमाणु हैं तो हमने गुणा कर दिया 8 का। परमाणु की संख्या कितनी है 8, ये एक परमाणु का द्रव्यमान और ये परमाणु, तो हमें पता चल गया टोटल 16 ग्राम है पूरा वजन, इकाई सेल का वजन। तो एक परमाणु का वजन यदि हमें पता हो 5 है, 6 है, 7 है, तो हम एक का निकाल लेंगे और बाकी का गुणा कर देंगे। तो एक परमाणु का द्रव्यमान और कुल परमाणुओं की संख्या और इकाई सेल का आयतन। तो अभी जो हमारे पास इकाई सेल है, इकाई सेल बहुत छोटा होता है। तो सभी इकाई सेल भले ही आपने 7 प्रकार के देखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनमें पैरामीटर्स अलग अलग हैं, लेकिन इकाई सेल इतना सूक्ष्मतम रूप है कि हम इसे घन के तौर पर ले लेंगे और यहाँ पे A, B और C तीनों विमाओं को एक मानेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं A घन। क्या लिख सकते हैं, A घन। तो यहाँ पे इकाई सेल जो है वो सरल घनीय के रूप में हमने लिया है और आपको ऐसे ही करना है। A घन क्यों लिखा है, भुजा का घन, घन का आयतन A घन, ये घन है तो घन का आयतन क्या होता है, इकाई सेल का आयतन मतलब घन का आयतन, क्योंकि ये घन के रूप में तो A घन हो जाएगा। ये हमने लिख लिया।
लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना कैसे निकाला जाता है, तो बहुत ही सरल है। कैसे निकालोगे, परमाणुवीय द्रव्यमान जितना भी उसका है और बटे अवोगाद्रो संख्या। परमाणुवीय द्रव्यमान जितना भी है बटे अवोगाद्रो संख्या अगर हम करेंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि परमाणुवीय द्रव्यमान और ये परमाणुवीय द्रव्यमान कैसे पता चलता है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि C मतलब कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कोई परमाणु जितने गुना भारी है वो उसका परमाणुवीय द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो परमाणुवीय द्रव्यमान और बटे कर देंगे अवोगाद्रो संख्या, इसकी जगह पर लिख रहे हैं। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलता है, परमाणुवीय द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या हमने पढ़ी हुई है 6.2023 गुणित 10⁻23 की घात, ये पढ़ा है ना हमने। और कुल परमाणुओं की संख्या हमने ज्यों का त्यों लिखा। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। परमाणुवीय द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या गुणित कुल परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुवीय द्रव्यमान को हम m से दर्शा सकते हैं, कैपिटल M से, और अवोगाद्रो संख्या को हम दर्शा सकते हैं Na से भी दर्शा सकते हैं या N0 से भी दर्शा सकते हैं। कई किताबें Na लिखती हैं, कई किताबें N0 लिखती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो। परमाणुवीय द्रव्यमान हो गया m, और यहाँ पे देखो बटे ए घन था तो वो तो हम लिख ही नहीं पाए, तो बटे ए घन हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे लिख सकते हैं बटे ए घन। अब ठीक है। तो अब देखो ऊपर m है और z है, तो हमने यहाँ पे mz लिख लिया बटे n0 ए घन। तो क्योंकि बटे बटे भाई भाई तो ये दोनों गुणा में लिख सकते हैं, तो n0 ए घन, ये घनत्व आ गया। ठीक है, तो इसको और थोड़ा हम सिस्टमेटिक जमा के लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा जाता है किताबों में, z पहले m बाद में, ए घन पहले और n0 बाद में। तो ये इकाई सेल के घनत्व का आज हमने सूत्र बना लिया है। अब इसी को याद रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं नोट्स दिखा दूंगा आपको कैसे करना है, बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना, ये जरूर पेपर में आएगा, जरूर आएगा। तो ये पूरा है और यही हमने किया है, तो इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेना। और इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हो नोट्स के साथ में, तो आपको जो प्लेलिस्ट दिख रही है उस पर क्लिक करो, जाओ चैनल पर विजिट करो। यदि आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगे, तरीका अच्छा लगे पढ़ने में तो पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, और साथ में ये अगर आपको नोट्स चाहिए PDF में, तो आपको क्या एक काम करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई जो टेलीग्राम की लिंक है ना, उस पर जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे समय समय पर नोट्स जो है PDF फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे, और जो चैप्टर ख़त्म होगा जैसे ही वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ पे जुड़ जाना। ठीक है, जुड़ना ज़रूर है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 11 क्वेश्चन करेंगे। संकुलन दक्षता से आप क्या समझते हो, SCC, BCC और FCC में संकुलन दक्षता पूरा एक टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।